Alright guys, can we start now? Yes, sir. Okay, so let's start. तो सबसे पहले आप लोग स्टार्ट कर लेना HTML वाला. We are going to use the same one. ठीक है ना? So let's quickly open. ठीक है, तो मैं पैरेलल में ओपन कर देता हूँ आपका और आउटपुट फाइल इज ठीक. तो हमने कल लिस्ट कंप्लीट करा था और आज आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अदर सेगमेंट से. ठीक है, सो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के साथ. देखो, इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है पहले वो समझेंगे एंड देन फिर. तो सबसे सिंपल टर्म में अगर मैं बताऊं आपको, इनलाइन वो सारे एलिमेंट्स है, ठीक है, जो सिर्फ उतना ही एरिया यूज करते हैं जितना में वो एडजस्ट हो सकते हैं. ठीक है, सिंपल टर्म में यही बोल सकते हो. इनलाइन एलिमेंट्स वो सारे हैं जो अपना एरिया उतना ही यूज करते हैं जितना में वो एडजस्ट हो सकते हैं. ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है कि वो स्टार्ट होता है हमेशा नए लाइन के साथ. ठीक है, इनलाइन एलिमेंट जहां पे जगह मिलता है वहीं से स्टार्ट हो जाता है, बट आपका जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो हमेशा नए लाइन से स्टार्ट होगा और पूरा लाइन वो कैप्चर करता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर दिखाऊं पैराग्राफ का, ठीक है, और मैं इसके अंदर मार्क यूज कर रहा हूं, सॉरी यस, मार्क टैग जो है वो यूज कर रहा और आपको दिखा रहा कि कैसे ये एरिया कैप्चर करता है. ठीक है, हमने हेलो वर्ल्ड करके लिखा. अब ये आपको दिख रहा होगा कि तो छोटा सा एरिया कैप्चर कर रहा है. आपने बोला कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट पूरा एरिया कैप्चर करता है, तो बस सिंपल से आपको चेंज ये करना कि मार्क को पैराग्राफ के बाहर रख लो. ठीक है ना, पैराग्राफ के बाहर रख लो ताकि आपको पता तो चले कि लाइक कितना एरिया वो कैप्चर कर रहा है. जैसे आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करोगे लाइक, ऑल राइट, मार्क वाला चीज इस पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब सेव रखोगे तो रखेगा. चलो ठीक है, इसको अलग तरीके से मैं दिखाता हूँ. आई हैव द प्लान्स. ठीक है, हेलो वर्ल्ड और CSS इसमें ऐड कर देता हूं मैं. ठीक है ना, और स्टाइल करके मैं इसका CSS ऐड कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर और रेड कर रहा. देखो, ये पूरा लाइन कैप्चर कर रहा है, राइट. बट वहीं अगर मैं सेम चीज स्पैन टैग के साथ करता हूँ और इसको भी मैं देता हूँ स्टाइल और इसको बोलता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड और इसको मैं बोलता हूँ हेलो वर्ल्ड. अब देख रहा दोनों का डिफरेंस, ये छोटा सा एरिया कैप्चर कर रहा है, राइट. अगर मैं फिर से कोई इनलाइन टैग यूज करता हूं जैसे कि लाइक बोल्ड या फिर चलो स्पैन टैग ही मैं एक और यूज करके दिखाता हूं. इस बार जो है मैं कलर चेंज कर देता हूं बैकग्राउंड का और मैं कर रहा हूं इस बार कलर येलो. और ये देखो, क्या हुआ, सेम लाइन में जहां पे एंड हुआ था उसके बाद से ये स्टार्ट हो गया, राइट. तो इनलाइन और ब्लॉक का आपको समझ में आया या नहीं आया ये बता पहले. किसी को कुछ कंफ्यूजन है इसमें तो बताओ. ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स किसको बोलेंगे और इनलाइन एलिमेंट्स किसे बोलेंगे, समझ में आया. अब कौन कौन से ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, कौन कौन इनलाइन एलिमेंट्स है, मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ देन फिर आगे हम लोग चलेंगे. ठीक है ना, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में आपका आता है लाइक एड्रेस, आर्टिकल, असाइड, ब्लॉक क्यूट, कैनवास, DD, डिवीजन, DL टैग, DT टैग, फील्ड सेट, फिग कैप्शन, फिगर, फुटर, फॉर्म, H1 से H6 तक, हेडर, HR टैग जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यूज होता है. ठीक है, अगर आपको मान लो कहीं पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है तो आप वहां पे यूज करोगे HR टैग का. मैं वो दिखा देता हूँ. ठीक है, देखो एक लाइन आ गया होगा यहाँ पे, राइट. और अगर BR टैग यूज करो तो वो लाइन ब्रेक करता है. तो अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना चाहते हो इनलाइन एलिमेंट्स को तो आप BR टैग का यूज कर सकते हो, तो ये लाइन ब्रेक कर देगा. ठीक है, फिर नैव है, नो स्क्रिप्ट है, OL, पैराग्राफ, प्री,
और सेक्शन, टेबल, टी फुट, यूएल, वीडियो। अब एक ना चीज छूट गया था मेरे से, वो है प्री। प्री टैग क्या होता है जो आपको बताता हूँ। ये ना सिंपली पैराग्राफ की तरह ही है, बट डिफरेंस इसमें इतना है ना कि इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पे ढेर सारा स्पेस लिख दूं और ये लिखूं पैराग्राफ, तो ये स्पेस के साथ आपको दिखाएगा। देखो, इसने कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं करा, ठीक है, जस्ट का तस आपको दिखा देगा। बट पैराग्राफ में अगर आप करोगे दिस इज अ पैराग्राफ और स्पेस में डाल रहा हूं ढेर सारा, बट ये स्पेस नहीं विजिबल होने देगा। तो पैराग्राफ और प्री टैग में यही डिफरेंस है, ठीक है। अब कुछ एलिमेंट्स आते हैं जो आपको हेल्प करता है कि लाइक रैपर क्रिएट करने में। रैपर का मतलब ये है कि आप अगर चाहते हो अपने वेबसाइट को लेआउट में कन्वर्ट करना, मतलब एक ब्लॉक क्रिएट करना, तो ब्लॉक को हम लोग दो टैग के अंदर रैप करते हैं। एक हमारे पास ऑप्शन होता है डिवीजन, जो इसके अंदर आप ढेर सारे टैग्स को असेंबल करके रखते हो और अपना एक लेआउट क्रिएट करते हो। दूसरा आपको मिलता है सेक्शन। तो ये दोनों जो टैग है ना, ये बेसिकली लेआउट्स क्रिएट करने में आपको हेल्प करता है और ये एक डिवीजन बना करके देता है। डिवीजन बना के देता है मतलब कि आप एक ब्लॉक एलिमेंट क्रिएट कर पाते हो और इसके अंदर आप और भी लाइंस ऐड कर पाते हो। तो इस तरीके से आप इजीली चीजों को मैनेज कर पाते हो, ठीक है ना। सपोज करो आप एक कार्ड बना रहे हो, तो कार्ड के अंदर जो भी लाइंस होंगे तो आपको ना सेगमेंट वाइज सेगमेंट तोड़ने में ये हेल्प करेगा। तो सेक्शन और डिवीजन इसी काम के लिए यूज होता है, ठीक है ना। अब अगर आप चाहते हो कि लाइक डिवीजन आपका सेंटर अलाइन हो या जो भी है, तो वो सारी चीजें आपको सीएसएस के अकॉर्डिंग हम समझाएंगे और यूज करके दिखाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा क्लासेस। क्लासेस का काम क्या है, तो ये एक एट्रीब्यूट है, ठीक है ना। क्लास क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है जो आपको हेल्प करता है पूरे ग्रुप ऑफ सेगमेंट को अगर आपको टारगेट करना है तो वो उस जगह पे आप क्लास यूज करते हो। क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है कि ये आपका स्टाइल शीट में यूज करने के काम आता है। सपोज करो आप पैराग्राफ बना रहे हो और उसके ऊपर स्टाइलिंग करना चाहते हो और बहुत सारे जगह पे वो पैराग्राफ, उस टाइप का पैराग्राफ आपको यूज करना है, तो आप क्या करते हो, एक क्लास बना देते हो और वो क्लास नेम सबको अलॉट कर देते हो जहां जहां भी आपको उस तरीके का पैराग्राफ चाहिए। जैसे सपोज करो मुझे चाहिए कि जहां जहां पैराग्राफ में मैं क्लास नेम डालूं येलो, उसका कलर येलो हो जाए, या चलो हाँ येलो ही रखो, दिस इज अ पैराग्राफ। ये होता है वो ये है कि लाइक स्टाइल टैग करके मैं यहाँ पे क्रिएट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे क्लास नेम दे रहा है येलो और इसका मैं क्लास दे दे रहा हूँ कलर येलो, ठीक है ना। ठीक है, और अब देखो जहां जहां आप क्लास सेम क्लास यूज करते जाओगे वहां पे ये कलर फिट होता जाएगा। देखो ऊपर के पैराग्राफ में कहीं पे डाला है और वो आपको पैराग्राफ येलो हो गया होगा, देखो हो गया ना। तो आप इस तरीके से क्लास एट्रीब्यूट का यूज करते हो, ठीक है। सिमिलरली एक आपको ऐसा ही सेलेक्टर मिलता है, उसका नाम है आईडी। आईडी सेलेक्टर का काम ये है कि वो आपको यूनिकली अगर यूज कर रहा हूं वहां पे यूज करते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा कि एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में ना आईडी हमेशा यूनिक रखना। इससे क्या होगा कि लाइक सीएसएस इंप्लीमेंट करने में आपको आसानी होगा। जैसे सपोज करो कि आप एक पैराग्राफ बना रहे हो और उसका आईडी रख रहे हो आप हेलो, और इसका आप चाहते हो कि लाइक कलर जो है वो रेड हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं रेड कलर टारगेट कर रहा हूँ, तो टारगेट करने के लिए मैं हैशटैग यूज करूंगा आईडी के लिए और यहाँ पे मैं यूज करूंगा लाइक क्या रखा था आईडी, मैं भूल गया, हेलो। एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ है, यस ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा येलो और मैं सेट कर दूंगा कलर रेड। और अब देखो आपका उसका कलर, एक सेकंड, हेलो था मैंने येलो पे लगा दिया, सॉरी माय बैड, हेलो, और देखोगे तो आपका कलर रेड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप इस आईडी को किसी और को नहीं अलॉट कर सकते हो, बट आई वुड, मैं तो हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि लाइक आप सिंपली एक को ही रखो तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। जैसे इसको मैंने आईडी डाला तो इसको भी, इसका भी कलर रेड हो गया, बट ये याद रखना कि आईडी जो है वो यूनिक रखो तो ज्यादा बढ़िया होता है, ठीक है ना। यहाँ तक में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। नो सर। ओके,
ठीक है, सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और वो है हमारा आई फ्रेम्स। आई फ्रेम क्या होता है कि आपको हेल्प करता है किसी और जगह का कंटेंट को, ठीक है, आपके वेब पेज के अंदर डिस्प्ले कराने में। सपोज करो किसी का वेबसाइट है, उसको आप अपने वेबसाइट पे रेंडर करके दिखाना चाहते हो, तो उस जगह पे आपको आई फ्रेम जो है वो काम आएगा। जैसे आई फ्रेम हमने डाला, यहाँ पे सोर्स में आप उस वेबसाइट का नाम डालते हो जिसको आपको रेंडर करवाना है। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे लाइक हमारी कंपनी का वेबसाइट रेंडर कराना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे जस्ट लिंक पास करना होगा और ये उस वेबसाइट को इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे रेंडर करा देगा। ठीक है, अब फ्रेम बॉर्डर हमने 0 दिया, देखो आ गया, राइट। आप यहाँ पे हाइट विड्थ वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो। हाइट सपोज हमने दिया लाइक 360 और विड्थ हमने दिया सपोज करो 100% करके। अब मैं इसका बड़ा कर देता हूँ, तो लाइक आप इस तरीके से देख सकते हो कि वेबसाइट के अंदर ये लोड हो चुका है, राइट। हुआ या नहीं हुआ? देखो लोड हुआ ना सर, या नहीं हुआ? तो हो किसी गया। और का वेबसाइट का कंटेंट आप इस यस तरीके सर। से आई फ्रेम में लोड कर सकते हो। इनफैक्ट आप चाहो तो इम्बेड कर सकते हो लाइक मैप्स को भी। मैप अगर इम्बेड करना होता है तो आप सपोज करो किसी का मैप लोकेशन आप यहाँ पे इम्बेड करना चाहते हो, गूगल मैप्स में जाना और यहाँ पे सर्च करना आप, ठीक है, और इसको सपोज करो मुझे इम्बेड करना, तो यहाँ पे जाओगे और शेयर और इम्बेड पे सेगमेंट में जाने के बाद इम्बेड मैप में जाओगे तो यहाँ पे भी आपको आई फ्रेम ही मिलेगा। इसको कॉपी करोगे और आप चाहो तो पेस्ट करके इसको इम्बेड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ वगैरह भी एम्बेड होता है वेबसाइट के ऊपर। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। देखो हो गया या नहीं हुआ, राइट। तो जो मैप वगैरह आप वेबसाइट के ऊपर देखते हो तो वो कोई लाइक डिफिकल्ट चीज नहीं है ऐड कर पाना। सपोज करो इसी का बिट्थ हमें 100% करना होता है, लाइक मुझे 100% बिट्थ पे चाहिए ये मैप, तो जस्ट मैं बिट्थ का प्रॉपर्टी एडजस्ट करूंगा और ये मुझे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो है ना, बिट्थ 600 पिक्सल फिक्स किया हुआ, मैं इसको सेट कर दूंगा भाई साहब मेरे को 100% स्क्रीन पे चाहिए। अब देखो 100% बिट्थ में सेट हो गया, हुआ या नहीं हुआ? यस सर। राइट। तो आई फ्रेम कैसे यूज करेंगे, समझ में आई बात या नहीं आया? समझ गए चलो सर। अब नेक्स्ट है कि जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए आपको स्क्रिप्ट टैग का नीड पड़ेगा और जो भी जावास्क्रिप्ट का आपका स्क्रिप्ट होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। और कैसे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ये चीज जावास्क्रिप्ट के टाइम पे आपको बताएंगे हम, ठीक है ना। और चाहो तो आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल भी कनेक्ट कर सकते हो, तो कैसे कनेक्ट करोगे, तो जस्ट स्क्रिप्ट और सोर्स डालोगे और यहाँ पे आपको यूआरएल पास करना होगा। यूआरएल में सेम चीज, रिलेटिव या तो एब्सोल्यूट यूआरएल, दोनों में से कोई भी आप पास कर सकते हो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। चलिए अब आती बारी कंप्यूटर कोड का। सपोज करो आपको कंप्यूटर कोड, आपने बहुत सारे आर्टिकल में देखा हो कि आपका कोड जो है वो अलग ढंग से रेंडर होता है। जैसे मान के चलो कि मुझे कंप्यूटर कोड दिखाना है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा केबीडी टैग का, ठीक है, केबीडी टैग का, जिससे हम लाइक चीजों को दिखा सके। उसके लिए कीबोर्ड इनपुट के लिए यूज करते हैं हम लोग केबीडी, कीबोर्ड इनपुट के लिए। मान लो कहीं किसी पे को आप बता रहे हो कंट्रोल प्लस एस प्रेस करने से सेव होता है, तो ये देखो कंट्रोल प्लस एस कीबोर्ड के फॉर्मेट में आपको दिखेगा, कीबोर्ड इनपुट के टाइप पे दिखेता जाएगा। ये आपको जस्ट दिखा, ये देखो बॉटम पे है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं भी छोटा हो गया इसके कारण, मेरे को बड़ा कर लेने दो। लेट मी, यस, दिख रहा है। अगर आपको कोड दिखाना है तो आप कोड भी दिखा सकते हो। जैसे सपोज करो आपने दिखाया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और आप देखो तो इस तरीके से आप कंप्यूटर कोड को भी शो कर सकते हो। यहाँ तक में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट तो बताओ। या फिर सपोज करो आप एक 2 नंबर का सम का कोड दिखा रहे हो, जैसे x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 6 और z इज इक्वल टू x प्लस y
एंड देन प्रिंट z। आप इस तरीके से दिखाना चाहो तो भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं आई? तो ये कीबोर्ड के लिए है। और अगर आप चाहते हो कि आउटपुट को दिखाना है तो उसके लिए आप यूज करते हो सैम्प कीवर्ड। ठीक है, क्या यूज करेंगे? सैम्प। और ये आपका आउटपुट को डिस्प्ले करने में हेल्प करेगा। जैसे फाइल नॉट फाउंड करके मैं आउटपुट दिखाना चाहता हूँ तो ये इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप वेरिएबल को दिखाना चाहते हो तो वैर करके आप वेरिएबल को दिखा सकते हो एक्स। देखो ये अलग ढंग से दिख रहा है। नॉर्मली एक्स कैसा दिख रहा है? इस तरीके से। अगर वेरिएबल डिक्लेयर किया तो ये इस तरीके से उसको डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज है जो आप यूज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट है सिमेंटिक के बारे में बात करना चाहूंगा मैं। सिमेंटिक एलिमेंट क्या होता है कि जो आपको हेल्प करता है आपके वेबसाइट को अलग अलग लेआउट्स क्रिएट करने में। और वो क्या क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, एक एक करके। सबसे पहले समझना, आर्टिकल करके एक टैग मिलता है जो जनरली आप यूज करोगे जब भी आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हो या कहीं पे आर्टिकल आप डिस्प्ले कर रहे हो तो वहां पे आप आर्टिकल यूज करोगे। असाइड टैग वहां पे यूज करते हैं जब आपको साइड मेन्यू कुछ दिखाना है, राइट लेफ्ट साइड में आप मेन्यू दिखाना चाह रहे हो, राइट साइड में मेन्यू दिखाना चाह रहे हो, तो वो चीज। सेक्शन जो है वो आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन को डिस्प्ले करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है आपका फुटर। फुटर जो है वो वेबसाइट के बॉटम पे होता है, ये बात आपको अच्छे से पता है। उसी तरीके से नैब करके एक टैग मिलेगा जो आपको नैब बार क्रिएट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है आपका हेडर जो आपका वेबसाइट के हेडर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और हेडर सबसे ऊपर होता है, फिर नैब बार होता है। तो अगर मैं आपको एक एक करके सेगमेंट बताऊं तो सबसे ऊपर आ जाएगा आपका हेडर, फिर आपका आ जाएगा नैब बार। ठीक है, नैब बार के बाद आप चाहो तो लाइक रख सकते हो सेक्शन को, आर्टिकल को, इस तरीके से आप रख सकते हो। फिर आपका इसी तरीके में सेगमेंट में आता है डिटेल्स करके एक टैग। ठीक है, जो आपको डिटेल्स रखने में हेल्प करेगा। फिर आपका आता है फिग कैप्शन जो आपके फिगर के कैप्शन को डिस्प्ले करता है। अगर कोई इमेज आप डिस्प्ले के उसके नीचे आप कैप्शन डालना चाहते हो तो आप ये टैग का यूज कर सकते हो। सिमिलरली फिगर करके टैग है वो आप यूज कर सकते हो ग्रुप ऑफ पिक्चर्स वगैरह को डिस्प्ले करने के लिए। जैसा कि आपको बताया था कि अगर आपको अलग अलग सोर्स से दिखाना, जैसे अगर स्मॉल डिवाइस है उसके लिए आप अलग से पिक्चर दिखाना चाहते हो, लार्ज साइज स्क्रीन है तो वहाँ पे अलग तरीके का पिक्चर दिखाना चाहते हो, तो उस केस में आप यूज करोगे फिगर टैग का। राइट, तो वो चीज है। फिर आपका फुटर बता दिया। फिर हेडर आप यूज कर सकते हो। मेन करके टैग होता है जिसके अंदर आप पूरा बॉडी के सेगमेंट को रैप करते हो, मतलब वेबसाइट का मेन कंटेंट को रखते हो। मार्क आपको बता चुका हूँ, नेविगेशन हो गया, सेक्शन हो गया। फिर समरी अगर आपको कहीं दिखाना है तो उसके लिए समरी टैग का यूज करोगे। तो ये सब टैग ना आपका लेआउट्स बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, टाइम दिखाना तो उसके लिए टाइम टैग का यूज कर सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये सारे टैग जो हैं वो आपको हेल्प करेगा सारी चीजों में। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन कुछ भी डाउट तो बताओ। नो सर। चलिए नेक्स्ट है हमारा फॉर्म के बारे में। लाइक HTML में जब आप यूज करो तो आपको फॉर्म आना चाहिए। तो कैसे फॉर्म यूज करेंगे वो आपको बताते हैं। तो देखो फॉर्म का काम होता है डेटा को सबमिट करने में हेल्प करना। राइट, काम होता है नहीं होता ये बताओ। यस सर। ऑल राइट, सो कैसे यूज करेंगे? तो उसके लिए आपको लाइक कुछ नहीं, फॉर्म एलिमेंट यूज करना होगा। इसमें जो आपको एट्रीब्यूट्स मिलता है वो मिलता है एक्शन। एक और एट्रीब्यूट मिलेगा आपको मेथड। मेथड में आप दो चीज पास कर सकते हो, गेट, पोस्ट, ये दो तरीके से, और एक डायलॉग करके। तीन मेथड होता है। गेट में क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो यूआरएल के थ्रू सबमिट होगा। ठीक है, पोस्ट में वो हिडन वे में सबमिट होगा। तो आप हमेशा कोशिश करना कि जो भी डेटा आप सबमिट करवाओ वो पोस्ट की रिक्वेस्ट के थ्रू ट्रैवल करवाओ। तो पोस्ट में क्या होगा कि यूआरएल में वो चीज नहीं दिखेगा। ठीक है ना, और कायदे से दिखना भी नहीं चाहिए। राइट, सपोज करो कोई यूजर ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन कर रहा है और जब वो लॉगिन पे क्लिक किया उसका पासवर्ड जो है वो यूआरएल के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, क्या वो सही तरीका है? नो सर। नहीं है। राइट, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
अब फॉर्म के अंदर अब आती बारी इनपुट से कि इनपुट कैसे लेंगे। इनपुट का टाइप क्या क्या आपने देखा है, जो बताओ। इनपुट में सबसे पहला इनपुट टाइप होता है आपका, टाइप बहुत सारे इसके, टेक्स्ट पहला तो ये हो गया, राइट। इसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट है जो अलाउड होते हैं, जैसे नेम। नेम एट्रीब्यूट हेल्प करता है जब डेटा पोस्ट रिक्वेस्ट से सबमिट होगा तो लाइक जेसॉन फॉर्मेट में बन करके जाएगा, तो उसमें नेम का जो की जो होगा ना, वो ये नेम में जो एट्रीब्यूट पास करोगे वो होगा। फिर इसमें आप आईडी पास कर सकते हो, फिर आप पास कर सकते हो प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का काम क्या होता है कि ये हिंट प्रोवाइड करता है इनपुट फील्ड में। जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ फुल नेम, तो इसका काम क्या है, हिंट प्रोवाइड करना यूजर को कि लाइक कैसे ये चीजों को, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पे, राइट। तो प्लेस होल्डर का यही काम है। फिर इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है, वो है रिक्वायर्ड। तो जिस जगह पे आपको लगता है कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है, बिना इसके इनपुट के नहीं आगे बढ़ना चाहिए, तो आप वहां पे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट सेट कर सकते हो। ठीक है, तो पहला टाइप हो गया टेक्स्ट। दूसरा इनपुट टाइप होता है आपका ईमेल, ठीक है ना। अब मैं सारे में लाइक सारा एट्रीब्यूट नहीं मेंशन करने जा रहा, जस्ट आपको एक एक करके इनपुट फील्ड दिखा रहा हूँ। ईमेल हो जाता है। अगर आपको मोबाइल नंबर इनपुट लेना है तो क्या हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा इनपुट टाइप टेलीफोन। ठीक है, क्या होगा, टेलीफोन। टेलीफोन में क्या होगा, ये नंबर कीवर्ड से ना थोड़ा सा अलग होता है। टेलीफोन में ये होता है कि आप यहाँ पे नंबर्स डालोगे ना, बट फिर भी यहाँ पे एरो की नहीं आ रहा होगा, राइट, नहीं आ रहा ना, तो ये टेलीफोन का फायदा होता है। फिर आपको मिलता है इनपुट टाइप में नंबर्स। अगर आपको नंबर इनपुट चाहिए, जैसे मार्क्स के लिए हो गया या फिर क्वांटिटी के लिए हो गया, तो वहां पे नंबर्स है। नंबर्स में आपको एरो की मिलता है, ये नंबर अप डाउन होता है। और इसमें एट्रीब्यूट एक सेट होता है मिनिमम और मैक्सिमम करके। सपोज करो मैंने मिनिमम सेट कर दिया 10, तो ये जो नंबर है वो 10 से स्टार्ट होगा। जैसे ही आप इसमें जाओगे 11, तो 10 से देखो स्टार्ट हो रहा है, राइट। अगर आप नीचे जाओगे तो 10 से नीचे ये जाएगा ही नहीं जाएगा। उसी तरीके से मैक्स करके एक प्रॉपर्टी होता है जो आप यूज कर सकते हो। और अगर सपोज आपने सेट कर दिया 11, अब 11 से ज्यादा वैल्यू इसमें अलाउड ही नहीं होगा, देख रहे हो, नहीं जाएगा। अगर आप 12 डालते भी हो तो लाइक ये नंबर टाइप तो हो जाएगा, लेकिन सबमिट करो तो वो सबमिट नहीं होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। फिर एक प्रॉपर्टी यूज होता है मैक्स लेंथ करके। मैक्स लेंथ अगर सपोज आपने 10 सेट कर दिया, तो अब इस फील्ड में आप 10 से ज्यादा कैरेक्टर टाइप ही नहीं कर सकते, कितना भी टाइप कर लो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, सिमिलरली मिन लेंथ करके एक प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट होता है जिसका आप यूज कर सकते हो। सपोज करो आप मोबाइल नंबर ले रहे हो इनपुट, तो लाइक मिनिमम और मैक्सिमम दोनों 10 होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो ये सब प्रॉपर्टी का यूज करके आप फॉर्म वैलिडेशन फ्रंट साइड पे कर सकते हो। क्या ये सारी चीजें आपको पता थी? ऑल राइट गाइज, सो एक एक करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। नंबर्स के बारे में हमने जिक्र करा। अब आती बारी रेडियो इनपुट, आपने देखा होगा, राइट। इसका टाइप कर दो रेडियो, ये रेडियो इनपुट बन जाएगा। देखो एक सर्कुलर फॉर्मेट में चीजें आ जाएंगी, सर्कल टाइप का बटन आ गया, राइट, आ गया ना। फिर आपका होता है चेक बॉक्स, ये क्या होगा, एक चेक बॉक्स बन जाएगा, राइट। फिर आपने देखा होगा डेट के लिए इनपुट, सिर्फ डेट का इनपुट लेगा। फिर आपका हो जाता है डेट टाइम लोकल, जो आपका डेट और टाइम दोनों का इनपुट लेता है। ठीक है, देखो डेट और टाइम एक साथ इनपुट। फिर आपका हो जाएगा फाइल, फाइल इनपुट क्या लेगा, फाइल अपलोड वाला सेगमेंट, कि फाइल आप यहां से अपलोड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हिडन, हिडन कर दोगे किसी भी इनपुट को तो वो हिडन हो जाएगा। और ये जनरली हम यूज करते हैं बॉट को से अपने फॉर्म को स्पैम होने से बचाने के लिए, ये इनपुट फील्ड दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। फिर होता है हमारा इनपुट टाइप इमेज, यहाँ पे आप इमेज इनपुट कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका इमेज के बाद मंथ, जिसमें आप सिर्फ मंथ का इनपुट ले सकते हो, ठीक है, देखो ले रहा मंथ और ईयर के साथ। फिर आप इसमें इनपुट ले सकते हो मंथ के बाद पासवर्ड इनपुट। पासवर्ड क्या होगा, वो हिडन फॉर्मेट में आपका टाइप होगा, देखो हो रहा है। नॉर्मली टेक्स्ट में विजुअल था, इसमें टाइप करो तो हिडन होगा। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है लाइक रेंज, जो आपने ई कॉमर्स वेबसाइट पे जनरली देखा होगा, स्लाइडर, प्राइस वाला स्लाइडर, राइट।
तो रेंज वाला ये हो गया इनपुट। फिर आपने देखा होगा इनपुट टाइप रीसेट। रीसेट क्या होता है? ये आपके फॉर्म को रीसेट करने में हेल्प करेगा। इनपुट टाइप फिर होता है एक सबमिट, जो आपके फॉर्म को सबमिट बटन प्रोवाइड करता है और सबमिट में हेल्प करेगा। ठीक है। फिर आपका इनपुट टाइप होता है सर्च। अब सर्च जो है ना वो बेसिकली आपका दिखेगा इसके जैसा ही, क्या बोलते हैं, बेसिक इनपुट टेक्स्ट के जैसा ही, बट इसमें डिफरेंस इतना है ना, देखो नॉर्मल दिख रहा है ना, इसमें क्रॉस बटन भी आपको आएगा कि आप यहाँ से इसको क्लियर कर सकते हो, बट और सब में आपको क्रॉस बटन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये सर्च वाला हो गया। फिर आपका हो जाता है इनपुट टाइप, बहुत सारा इनपुट टाइप है यार, जितना बताऊंगा उतना कम पड़ेगा मेरे को लग रहा है। टाइम के लिए सिर्फ टाइम का ये हो गया। ठीक है, फिर आपका इनपुट टाइप हो जाएगा बटन। यही सारे इनपुट आप देखते हो नहीं देखते हो सारे फॉर्म में, राइट। और इसमें वैल्यू पास कर दोगे तो वो वैल्यू एज ए बटन आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सबमिट, तो ये देखो बटन बन जाएगा उसका। ठीक है, फिर आपका इनपुट होता है यूआरएल, जहाँ पे आप लिंक का इनपुट ले सकते हो। फिर लास्ट इनपुट टाइप होता है आपका वीक का। पता नहीं एक दो छोड़ छूट भी रहा होगा, तो लाइक जब हम लोग आगे बढ़ेंगे कहीं यूज केस आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, तो ये है आपका बेसिक इनपुट टाइप। इसमें किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है तो बताओ। नो सर। अब आती बारी कि चलो आपने इनपुट फील्ड तो बनाया, अब आप चाहते हो हिंट प्रोवाइड करना, कि लाइक आपको हिंट देना है कि लाइक कैसे वो दिखेगा। ठीक है, या फिर किस इनपुट फील्ड में क्या डालना है, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो लेबल टैग का। और लेबल जो है यहाँ पे फॉर में आप आईडी जो पास करोगे ना वही पास करना। जैसे आप यहाँ पे फुल अंडरस्कोर नेम करके आप आईडी पास किए हो, तो यहाँ पे भी फुल अंडरस्कोर नेम ही पास करना, और यहाँ पे आप डाल सकते हो फुल नेम। और इस तरीके से आपका लेबल क्रिएट हो जाएगा कि इस फील्ड में भाई आपको फुल नेम प्रोवाइड करना है। ठीक है, यहाँ तक में कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। अच्छा एक चीज और, एक और छूट गया मेरे से, वो है कलर। कलर का भी इनपुट बना सकते हो आप। देखो आ गया। और एक होता है लाइक मल्टी लाइन, आपको इनपुट चाहिए तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया। ठीक है, ये टेक्स्ट एरिया बन गया। इसमें रोज प्रोवाइड कर सकते हैं आप। जब सपोज करो आपने रोज प्रोवाइड करा 10, तो टेक्स्ट एरिया का जो बिट्स है वो बढ़ जाएगा, राइट। फिर आपका सेलेक्ट करके आपने देखा होगा लाइक इनपुट होता है जिसमें ड्रॉप डाउन होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए होता है सेलेक्ट, और इसके अंदर आप ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हो। ऑप्शन में आपने अगर कर दिया ऑप्शन 1, ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन 1 दिखेगा। आप इसमें ऑप्शन ग्रुप बना सकते हो, ऑप्शन ग्रुप। ठीक है, अब ये ग्रुप वाइज दिखेगा। ठीक है ना, अब इसी को मैं 4-5 यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ये ग्रुप में दिखेगा आपको। देखो दिख रहा। फिर एक और ओपीटी ग्रुप इसी के अंदर मैं डाल दूं, तो उस तरीके से ऑप्शन ग्रुप भी हम बना सकते हैं। और आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर सिलेक्टेड दिखे, लाइक बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड हो, तो उसमें आप सिलेक्टेड पास कर सकते हो। जैसे ये ऑप्शन 5 करके मैं डाल रहा हूँ और इसमें मैं मार्क कर दे रहा हूँ सिलेक्टेड, तो ये जो है वो सिलेक्टेड रहेगा बाय डिफॉल्ट। उसी तरीके से रेडियो इनपुट में अगर आप ये कर देते हो चेक्ड, तो ये इनपुट जो है वो आपका बाय डिफॉल्ट चेक्ड रहेगा इनपुट। देखो चेक्ड है। सिमिलरली आपका चेकबॉक्स में भी काम करेगा। समझ में आ रहा या नहीं आ रहा? एक बार आप रिवीजन कर लेना, ठीक है ना, तो बढ़िया रहेगा। देखो जो जो एट्रीब्यूट है एक बार वापस से मैं रिवाइज करा रहा हूँ। चेक्ड एट्रीब्यूट है जो आपको रेडियो और चेकबॉक्स में उसको प्री चेक करने के लिए, प्री सिलेक्टेड करने के लिए यूज होता है। फिर है डिसेबल्ड। डिसेबल्ड अगर आप सेट कर दोगे ना तो उस इनपुट फील्ड में आप इनपुट नहीं डाल पाओगे फिर। ठीक है, उसमें इनपुट डालना अलाउड नहीं होगा। जैसे डेट टाइम को मैंने कर दिया डिसेबल, अब इसमें मैं कितना भी क्लिक कर लूंगा मुझे नहीं देगा करने। फिर होता है एक रीड ऑनली। ठीक है, रीड ऑनली अगर मैं कर दिया हूं तो फाइल वाले इनपुट में अब मैं नहीं कर सकता कुछ भी चेंजेस। ठीक है, जैसे मान लो रीड ऑनली मैं किसी और पे करके दिखाता हूँ, मंथ पे करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, तो मंथ वाले में अब मैं, मंथ वाला ये था सॉरी, तो इसमें देख रहे हो मंथ वाला सेगमेंट सेलेक्टर हट गया। ठीक है ना, तो रीड ऑनली जो है ये एट्रीब्यूट आपको मिलता है। फिर मैक्स लेंथ के बारे में हमने जिक्र कर लिया। नंबर फील्ड में मैक्स करके प्रॉपर्टी बता दिया, मीन बता दिया।
फिर एक होता है पैटर्न। पैटर्न में आप रेजेक्स प्रोवाइड कर सकते हो, जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि लाइक क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। फिर रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड के बारे में होगा। और अगर आप यूज कर रहे हो लाइक कि कोई इनपुट फील्ड में आप चाहते हो कि 100 कैरेक्टर ही अलाउड हो, जैसे ट्वीट करने जाते हो तो वहाँ पे एक लिमिटेड कैरेक्टर ही अलाउड है, तो वो चीज आप साइज एट्रीब्यूट में पास कर सकते हो। फिर है आपका स्टेप। स्टेप क्या होता है, ये आपका यूज होता है लाइक कितने इंटरवल पे आप चीजों को बढ़ाना चाहते हो। जैसे नंबर इनपुट में आपने स्टेप कर दिया 5, नंबर इनपुट कहाँ है हमारा 10 से, सपोज करो मैंने कर दिया 20। अब मैं, आप चाहते हो कि हर बार 5 बढ़े, ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टेप पास कर सकते हो 5। अब जब मैं भी इंक्रीज करूँ, जब भी मैं इंक्रीज करूंगा, कहाँ गया नंबर इनपुट फील्ड, और ये देखना 5 के स्टेप से बढ़ेगा, राइट, बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो स्टेप इस तरीके से काम करेगा। और वैल्यू अगर पास करोगे तो वो वैल्यू जो है वो उसमें बाय डिफॉल्ट फील्ड आएगा। जैसे मैं सर्च में वैल्यू पास कर रहा हूँ लैपटॉप, और इसमें देखो बाय डिफॉल्ट ये फील्ड आ रहा वैल्यू। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप सारे एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हो। जहां तक में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। नो सर। कुछ ज्यादा फास्ट हो गया क्या? सही थी। सही है ना, क्योंकि देखो HTML CSS आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग को आता है, तो मैं उस पर टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा। ठीक है ना, अब 2-3 इनपुट बचा है जो कल के क्लास में आपको कंप्लीट करवाएंगे, और वो है हमारा लाइक वीडियो और ऑडियो इनपुट, ये दो बचा है। CSS की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सो अगर हम कल का क्लास स्किप भी करना चाहे तो हमने सफिशिएंट क्लासेस कर लिए, तो आप लोग वीकडे पे ही क्लास करना चाहोगे या कल क्लास रखना है, ये बताओ। हमने सिलेबस सबका पूरा कर लिया है, जो हमने एक दिन मिस भी करा था उसका सिलेबस पूरा हो चुका है। सो व्हाट यू गाइस वांट, कल हॉलीडे या फिर लाइक कल भी क्लास करोगे? ऑल राइट, ओके, तो कल हॉलीडे है, हमने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया। ये सारे वीडियोस ना धीरे धीरे अपलोड कर दिए जाएंगे, आप चाहोगे तो स्काइप पे भी इसका रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल रहेगा अगले 30 दिनों तक। ठीक है ना, तो हैप्पी वीकेंड गाइस। और आज का क्लास सिर्फ 7:30 में अटेंड कर लेना पाइथन वाला। ठीक है, ओके गाइस, सी यू गाइस ऑन 7:30 क्लास।